नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश हुसैन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है, क्या आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं? अगर नहीं करते तो हो जाए सावधान, अगर करते हैं तो किस डेट में फाइल करते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक काफी पुराना है और काफी सारे लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके होंगे, फिर भी बहुत सारे लोग उस कट ऑफ डेट को नहीं पकड़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका रिटर्न फाइल करना है तो एक ड्यू डेट है, उससे पहले जरूर फाइल करें ताकि आपको भी नुकसान ना हो, आपके बायर को भी नुकसान ना हो। तो आइए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो हो, लेकिन पूरा चर्चा करने के लिए 5 से 10 मिनट के बीच में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके बेसिक बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी रिटर्न हम जो फाइल करते हैं वो किस परिस्थितियों में, किस डेट से पहले फाइल किया जाना चाहिए। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे ऊपर लायबिलिटी क्या है। अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि ये हमारा शॉप है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो आप, ये आप हो, आपका ये शॉप है, खुशी खुशी इस शॉप को चलाते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सामान खरीद के लाओगे और उस सामान को आप बेचोगे, राइट। तो सबसे पहले आपकी लायबिलिटी को हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। तो आपको एक काम करना है जीएसटी में, वो फाइल करना है GSTR-1, पहला रिटर्न। दूसरा GSTR-3B। ये सारे कॉन्सेप्ट रेगुलर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग। GSTR-1 जो कि इसमें सेल्स का डिटेल जाता है, यानी कि जो भी आप सामान बेचते हो उसका डिटेल जाता है। और गवर्नमेंट ने इसका कट ऑफ डेट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर जुलाई 2022 का महीना लेते हैं तो जुलाई 2022 के लिए आपका कट ऑफ डेट जो है वो होगा 1 अगस्त 22 से लेकर 11 अगस्त 2022। मतलब आपको 11 अगस्त से पहले आपको रिटर्न फाइल कर लेना है। जबकि हम बात करें GSTR-3B की, तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त से लेकर आपका 20 अगस्त तक, यानी कि 20 अगस्त से पहले आपको फाइल कर लेना। तो अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि GSTR-1 जो है हमको हर महीने में उसके अगले महीने की 11 तारीख से पहले, यानी कि 11 तारीख तक जरूर फाइल कर लेना है। साथ ही साथ GSTR-3B हमको 20 तारीख से पहले जरूर फाइल कर लेना। अब ये सब जानते हैं तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस है, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे GSTR-1 में क्यों 11 तारीख की बात कही जा रही है। अगर हमारा GSTR-1 जो है जाता है, इसमें सेल्स का रिपोर्ट जाता है। अब वो सेल्स जो है मेरा 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो सेल्स हम ऐसे आदमी को बेचते हैं जो खुद ही जीएसटी रखा हुआ है, यानी कि ये भी जीएसटी वाला आदमी है, राइट। दूसरा, नॉर्मल कस्टमर को बेचते हैं। अगर आपका कस्टमर है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जीएसटी होल्डर है तो आपको फर्क पड़ेगा, राइट। अब ये सामान जो है आप भी कहीं से खरीद के लाते होंगे। मान लेते हैं ये आपका सप्लायर है, ये आपका सप्लायर है, तो ये भी आपको GSTR-1 फाइल करता होगा और ये भी GSTR-3B फाइल करता होगा। अब थोड़ा सा मोड देखेंगे, क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जब भी हम सेल करेंगे और वो सेल हमारे ऐसे बायर को हम सेल कर रहे हैं जिसके पास जीएसटी है। लेट्स सपोज दैट जुलाई महीने में हमने क्या किया, एक सेल प्रोसीड्स किया। मान लेते हैं वो सेल्स का वैल्यू था, गुड्स का दाम था 1,20,000 रुपया। उस पे जीएसटी हमने लगाया, CGST मान लेते हैं 5% वाला ही गुड्स है तो 2.5%,
SGST लगाया हमने 2.5%, कितना हुआ 3,000 और 3,000। हमने ऐसा एक बिल काटा 1,26,000 का, मान लेते हैं मेरा नाम है जो A है और हमने ये सामान बेचा B को। तो ये जो मान लेते हैं बिल का डेट था हमारे पास 5 जुलाई 2022। अब एक ही बिल है, मान लेते हैं एक ही बिल है, और ये हमने बेचा है मिस्टर बी को, जो कि खुद ही जीएसटी होल्ड करके रखता है, इसके पास भी जीएसटी है। तो हमारे पास, हमारे लिए ये हो गया सेल और इनका हो गया परचेज, राइट। अब सवाल ये है कि अगर हम GSTR1 जुलाई महीने का हमने फाइल कर लिया, कब तक, अप टू 11 अगस्त कर लिया, तब तो वेल एंड गुड। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ये जो टैक्स पे किया है आपने, ये जो टैक्स आपने पे किया है, इसका क्रेडिट बी को GSTR 2B में मिलेगा। अगर आपने 11 तारीख से चूक कर गए तो इसको इस महीने में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास आएगा क्योंकि इसने आपको 6,000 रुपए दिए हैं, आपको 1,26,000 पे किया है, तो 1,26,000 में 1,20,000 सामान का दाम पे किया है और ये जीएसटी भी आपको पे किया। किसने? बी ने पे किया ए को। तो ए के द्वारा जो बी के ऊपर चार्ज किया गया है वो जीएसटी पास भी करना होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका GSTR1 जो है वो 11 तारीख से पहले जाना है। अगर आप चूक कर गए तो इसको जो है 6,000 रुपए का नुकसान होगा मिस्टर बी को, तो क्या वो आपके ऊपर ब्लेम नहीं करेगा? जरूर करेगा। उसके 6,000 रुपए का नुकसान की भरपाई वो आपसे करवा सकता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक ये डिटेल डिस्कस करने की जरूरत था कि अगर आप अपना GSTR1 11 तारीख से पहले अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपके बायर को नुकसान होगा। सेम अगर आपका भी जो सामान आपने जो खरीदा है वो भी तो कहीं से खरीदा है। लेट्स सपोज दैट मिस्टर सी थे जिनसे आपने सामान लिया, तो उन्होंने आपको बिल बना के दिया था 1 लाख का यही सामान, और आपसे चार्ज किया था 2500 CGST और 2500 SGST। आपके पास जो बिल आया वो निकल के आया 1,05,000। अब मिस्टर सी को भी इनका अपना GSTR1 जो है 11 तारीख से पहले फाइल करना होगा। 11 तारीख से पहले ये फाइल करेंगे तभी आपके 2B में आएगा, राइट। आपके 2B में आएगा तभी तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो क्रेडिट मिलेगा तो आप क्या करोगे? आपके पास 6,000 का आउटपुट था और 5,000 का ये इनपुट है, यानी कि 6,000 माइनस 5,000 आपको सरकार को कैश में डिपॉजिट करना पड़ेगा 1,000 रुपए। लेकिन अगर आपके सप्लायर सी ने भी आपके GSTR1 को फाइल नहीं किया, उन्होंने अपने GSTR1 को, तो आपको क्या होगा? आपको जो है ये 5,000 का क्रेडिट 2B में नहीं दिखेगा। परिणाम स्वरूप अब 1,000 की जगह आपको 6,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन्हीं परिस्थितियों को डिस्कस करने के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लोग भी है उनका GSTR1 जाना है, GSTR1 जो जाना है हर महीने का जो जाना है वो अगले महीने के 11 तारीख से पहले जरूर जाना है। अदरवाइज आपका क्रेडिट का जो है पास ऑन ब्रेक हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं, वो रिटर्न फाइल नहीं भी करते हैं
अपना नॉर्मल हार्ड कॉपी बिल के बेस पे आपका क्लेम भी करते हैं, तो अब समय नहीं है। अगर डिपार्टमेंट एनालिसिस करती है और आपके GSTR 2B में जितने डेटा अगर नहीं है, नॉट रिफ्लेक्टेड या नहीं दिख रहा है, वो क्रेडिट को आपको डिपार्टमेंट जो है वो मना कर सकती है, आपके ऊपर असेसमेंट कर सकती है, आपसे पेनल्टी ले सकती है, टैक्स तो लेगी ही लेगी। साथ ही साथ अगर आप इस सब पेनल्टी टैक्स को जमा नहीं करते हो तो आपका बैंक अकाउंट अटैच तक हो सकता है, राइट। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप और आपके बायर, आप और आपके सप्लायर, सबका रिटर्न जो है टाइम से जाना जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या, अब जीएसटी में प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि ये है, मान लेते हैं ये पानी से भरा हुआ है तालाब और इसमें कीचड़ भी है, मान लेते हैं आप सही हो और आपके बायर डिफॉल्ट हो गए, आपके सप्लायर डिफॉल्ट हो गए, तो इसका दाग आपको भी लगेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आपको उन लोगों से ही कारोबार करना है, उन्हीं लोगों से आपको जीएसटी में लेन देन करना है जिनका टाइम से रिटर्न जाता है। एक छोटा सा प्रयास आपको जगाने के लिए कि अगर अभी भी आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने में कोताही बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो मौका है, जग जाइए। अदरवाइज ये नुकसान काफी हेवी हो सकता है। आपको डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी लगाएगी, पेनल्टी भी लगाएगी, टैक्स भी लेगी, आपके जीएसटी को सस्पेंड भी कर देगी, आपके बैंक अकाउंट को अटैच भी कर देगी। ये सारे परिणाम हो सकते हैं। इन सारे परिणाम के होने के उपरांत आपका जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या फायदा जीएसटी रखने का, नहीं रखने का, जब व्यापार ही बंद हो जाए। तो ध्यानपूर्वक एक छोटा सा मेरा प्रयास, इसको लाइटली नहीं लें। आप अपने जीएसटी रिटर्न को ससमय, डेट याद रखें, GSTR 1 हर महीने में 11 तारीख से पहले जरूर फाइल करा लें। GSTR 3 भी जो आपको फाइल करना है उसको जरूर आप फाइल करें, लेकिन 14 तारीख के बाद, आप ये देखने के बाद कि आपके 2B में कितने बायर का डिटेल आ रहे हैं, सप्लायर के डिटेल आ रहे हैं, उसके बाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जितना संभव हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।